नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी और बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद से प्लांट के परिसर में भीषण आग लग गई है। और इस हमले के बाद न सिर्फ खाड़ी देशों में बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस हमले पर भारत ने बेहद कड़ा और आक्रामक रुख अपनाया है। देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे अस्वीकार और खतरनाक बताते हुए सीधे तौर पर उन ताकतों को चेतावनी दी है जो इस इलाके की शांति भंग करना चाहती है। आखिर परमाणु प्लांट पर इस हमले के पीछे किसका हाथ है और भारत इस हमले से इतना क्यों भड़का है, जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रविवार को क्या हुआ था। देखिए, यूएई के अल धरका क्षेत्र में स्थित बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट अब दुनिया का इकलौता एक्टिव परमाणु स्टेशन है। रविवार को इस प्लांट की सुरक्षा को भेदते हुए 3 ड्रोन इसकी तरफ बढ़े। यूएई की एयर डिफेंस प्रणाली ने 2 ड्रोनों को तो हवा में ही मार गिराया, लेकिन तीसरा ड्रोन प्लांट के बाहरी सुरक्षा घेरे में मौजूद एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर पर जा गिरा। धमाका इतना ज्यादा तेज था कि जनरेटर में तुरंत आग लग गई। गनीमत की बात रही है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और यूएई की न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पुष्टि की है कि प्लांट के मुख्य रिएक्टर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी तरह का रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। भारत क्यों हुआ है इससे नाराज, वो भी समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यूएई पर हुए इस हमले से भारत खफा क्यों है। दरअसल भारत और यूएई के रिश्ते इस समय अपने सबसे बेहतरीन दौर में है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार सुबह एक बेहद सख्त बयान जारी किया, जिसमें भारत ने ये कहा कि यूएई में बराका परमाणु सुविधा को निशाना बना करके किया गया हमला एक बेहद खतरनाक कदम है। अब ऐसी हरकतें पूरी तरीके से अस्वीकार हैं। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि भारत का ये बयान सीधे तौर पर ईरान और उसके समर्थित गुटों को एक कड़ा संदेश भी है। असल में इस इलाके में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान लगातार यूएई के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने की धमकियां देता रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी परमाणु प्रतिष्ठान पर हमला पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए सभी पक्षों को तुरंत हिंसा रोक करके बातचीत और डिप्लोमेसी का रास्ता चुनना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाड़ी देश में लगी ये आग भारत की जेब पर भी भारी असर डालने वाला है? जी हाँ, इस हमले के तुरंत बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर के $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल के दाम की अगर हम बात कर लें तो मिडिल ईस्ट में ये तनाव और ज़्यादा बढ़ा है, जिससे कि भारत में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा। यूएई में लाखों भारतीय काम करते हैं और हाल ही में आपको बता दें कि जो हमले हुए हैं उस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। इसलिए भारत अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर के बेहद ही गंभीर है। न्यूक्लियर पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो भारत और यूएई के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर के भी समझौते हुए हैं। अब ऐसे में इस प्लांट की सुरक्षा भारत के रणनीतिक हितों के लिए भी बेहद जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी यानी कि IAEA ने भी इस हमले पर गंभीर चिंता जताई है और इसे न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए एक बड़ा खतरा माना है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस प्रॉक्सी वॉर ने अब दुनिया को एक बड़े परमाणु खतरे के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो यूएई की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ मजबूती से खड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके ईरान या उसके समर्थित गुटों के लक्ष्मण रेखा उन्होंने पार कर दिया है? क्या इस तनाव के बाद भारत में पेट्रोल के दाम और ज़्यादा बढ़ेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ।